रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों बैलाडीला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा गया है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है थर्ड नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में से निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। मतलब सर्वाधिक श्रम शक्ति किस उद्योग में लगी हुई है आपको ये बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कपड़ा उद्योग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है इसमें पूछा गया है विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 की थीम क्या थी। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। विश्व एलर्जी सप्ताह का 2019 का थीम जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक स्कोरिंग करने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन है वह बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्रिस गेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है छठवें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जॉन मूर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है माही नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में गैस इंजन की खोज किसने की है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों गैस इंजन की जो खोज की है वह डैमलर ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, बताइए क्या होगा आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों 9वें नंबर के इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पूछा गया है पेरिस मैराथन पुरुष दौड़ का 43 नंबर का संस्करण किसने जीता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अब्राह मिलाव। ऑप्शन नंबर बी अब्राह मिलाव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है कमरा जो है जिस तरह फर्श से संबंधित है उसी तरह नदी जो है किससे संबंधित होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिस तरह कमरा फर्श से संबंधित है उसी तरह नदी जो है तल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है किस देश की सरकार ने हाल ही में 200, 500 और 2000 के भारतीय नोट पर प्रतिबंध लगाया है। क्या है इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों नेपाल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
13वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है। बताइए क्या होगा आंसर। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कपिल देव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे जो हैं अशांत बादल के संकेत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? बताइए क्या होगा आंसर। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है सितारे दूरदर्शक रुधिर कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? ये आपको बताना है। जिस प्रकार सितारे दूरदर्शक से संबंधित हैं उसी प्रकार रुधिर कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों जैसे सितारों को दूरदर्शक से देखा जाता है उसी प्रकार रुधिर कोशिकाओं से जो है सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18वें नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम बदलकर जहां रॉस द्वीप का नाम है उसका नाम क्या रखा गया है? अब पहले जो था उसको बदलकर अब क्या रखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? क्या होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों तैराकी के लिए जो शैली नहीं है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रंट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का इसका राइट आंसर क्या है। इसका नाम लिख लीजिए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हाइड्रोजन बम जो विकसित किया है वह एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपसे पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिपक्व किस भाग पर किया गया था? आपसे पूछा गया है सर्वाधिक ध्यान किस भाग पर दिया गया था? सर्वाधिक ध्यान किस भाग पर दिया गया था? इन 4 ऑप्शन में से आंसर बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो वृंदावन एक्सप्रेस जो है आपकी चेन्नई से बेंगलोर के बीच में चलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा स्क्रीन पर। रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है यदि GECA का अर्थ 8642 हो तो HFBD का अर्थ क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो 9735 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे आया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये आंसर कैसे आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की है। इनमें से किसे पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, सभी को मिला है पद्म विभूषण सम्मान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरी तरह स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 का नाम क्या रखा गया है? बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है हीटर में कॉइल किसका बना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण किया है, किसने किया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण एलआईसी ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि साइरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों 29वें नंबर के इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका से ये संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर का, लेंस का नियम किसके संरक्षण के कानून का एक परिणाम है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके लिए सेट पेपर नंबर 9 के 30 क्वेश्चन। अब जैसा कि आपके लिए हम हर सेट पेपर में एक सरप्राइज़ क्वेश्चन लेके आते हैं, तो इस पेपर में भी हम आपके लिए सरप्राइज़ क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए सरप्राइज़ क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आपसे पूछा गया है एक 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए कि अनुपात 9:11 हो जाए? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 17 लीटर और चौथा ऑप्शन है 20 लीटर। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं। साथ साथ आपने क्या स्कोर किया है पूरे सेट पेपर में, ये भी ज़रूर बताएं। दोस्तों सेट पेपर अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। साथ साथ अगर आप नए व्यक्ति हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।